जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक, नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नय चक्र आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा सन 1981 में, यानी आज से लगभग 36 वर्ष पहले इसका प्रथम संस्करण निकला था। इसके पहले माइल्ड धवल एक आचार्य हुए हैं जिनका नय चक्र बृहद नय चक्र कहलाता था, परंतु वो बिल्कुल भी पढ़ने पढ़ाने और प्रचलन से बाहर ही था, बहुत कम लोग उससे परिचित थे। अपन सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नए जैसा एक गंभीर विषय जो अत्यंत न केवल उपयोगी बल्कि अनिवार्य है जिनागम का मर्म समझने के लिए, डॉक्टर साहब ने उस नए चक्र का आधार लेकर और समय सार आदि ग्रंथों का, अन्य अनेक ग्रंथों का आधार लेकर नए संबंधी बहुत मार्मिक विवेचन हमारे सामने रख दिया। उसका ही ये प्रताप है कि आज इतनी समझ लो दोपहर के वातावरण में और ऐसी सामूहिक सभा में भी अपन नए जैसे विषय की चर्चा करते। पूज्य गुरुदेव श्री का परिचय जब से खासकर हिंदी भाषी समाज में हुआ, आत्मधर्म के माध्यम से, सोनगढ़ में लगने वाले शिविरों के माध्यम से, और गुरुदेव जी श्री ने जो विशाल तीर्थ यात्राओं का
आयोजन किया सम्मेद शेखर जी वगैरह की, उससे जो हिंदी समाज को उनका परिचय हुआ, उससे समाज में ऐसा लगा कि हाँ, कोई निश्चय व्यवहार नाम की चीज़ भी अपने यहाँ होती है। बड़ा अच्छा मंगलमय प्रसंग है कि ये 18 दिन के शिविर में भी अपन इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये इस 18 दिन में तो आपको एक सैंपल ही हम दे पाएंगे, वो भी निश्चय व्यवहार संबंधी। बाकी इसमें निश्चय व्यवहार संबंधी प्रश्नोत्तर, फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, इनके भेद प्रभेद, फिर आगम के नैगम संग्रह व्यवहार इत्यादि, ऐसा अनेक प्रकार के नए समूहों का वर्णन इसमें है। कायदे से तो जहाँ जहाँ मंडलों में स्वाध्याय और ये कक्षाएं चलती हैं, अशोक जी आपने चलाए अपने यहाँ, हैं? नए रहस्य से चलाना, इसको भी साथ में रखना। हाँ, और मुझे तो ये सौभाग्य मिला कि जब से इसका जन्म हुआ है तो हम लोग तो गर्भ कल्याणक से ही इससे परिचित हैं। जब गर्भ में था, यानी छपा नहीं था, दादा प्रवचन किया करते थे, लिखते थे, मुझे और राकेश जी को बता देते थे कि ये लिखा है, तुम लोग पढ़ो इसको, कैसा है। फिर उसी विषय पे वो प्रवचन में भी वही विषय आ जाता था। तो छपने के पहले ही दादा की कृपा से हमें ये मिला, और जब पुस्तक छपकर आई तो वो इससे आधी थी। उसका नाम था जिनवरस्य नय चक्रम, और उसमें वो केवल निश्चय व्यवहार वाला ही प्रकरण था। तो ये बड़े मुझे गौरव अनुभव होता है कि उन्होंने मुझे इसे योग्य बनाया और इस योग्य समझा कि जयपुर में लगने वाले उस समय 15-15 दिन के शिविर लगते थे, एक ही लगता था साल में 15 दिन का। तो उसमें नए चक्र पढ़ाने का उन्होंने निश्चित किया और मुझे वो जिम्मेवारी सौंपी। अभी अपन जो प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं वो व्यवहार नए सर्वथा असत्यार्थ माना जाए तो क्या आपत्ति होगी, और उसी को सच मानकर आत्मा का अनुभव किया जाए तो क्या तकलीफ आएगी। ये दो मार्मिक बिंदुओं पर कल से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। शायद आपके पास, कुछ लोगों के पास पुस्तकें पहुंच गई होंगी, पहुंची क्या है? माता बहनों के पास पेज नंबर 33 निकालिए आप। वो ऊपर से जो पैराग्राफ है, कल ये वाला अपन ने पढ़ा था, यहीं से बात आगे बढ़ाते। आप देखिए, पड़ोस के में देखिए, आप अशोक जी के पास देखो। आप अगर पुस्तक में देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम अकेले में पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। आपको जैसे वो बच्ची बोल रही थी ना, जब मैं आया था, क्या अंग्रेजी में वो लगभग 70-80% आप खुद समझ सकते बिना किसी के गाइड के भी। बाकी जो विशेष खुलासा है, विशेष बातें हैं, उनके लिए विशेषज्ञ हैं। देखिए, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि वह कौन सा प्रयोजन आप पढ़ा था कि व्यवहार नय को ऐसी असंबद्ध बातें कहनी पड़ी। असंबद्ध माने एक तरफ तो ये कहना कि भगवान लोकालोक को जानते। अरे जितनी स्तुतियां अपन भगवान की करते हैं, सब में उनका केवल ज्ञान और सर्वज्ञता का उल्लेख न होवे तो वो काय की स्तुति। बात समझ में आती है? एक जमाना वो था जब स्तुति बहुत स्थूल और समझ लो उसमें भगवान नाम की कोई चीज़ें नहीं होती थी।
अब त्रिशला के क्या बोलते हैं, रास दुलारे, सिद्धार्थ की आंखों के तारे, ऐसी स्तुतियाँ होती थी हैं। और मुझे पार लगा दो, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरे 5-5 कल्याण हो गए, मेरा तो एक ही कर दो। जिसे थोड़ा भी तत्व ज्ञान होवे उसे बड़ा हास्यास्पद लगता है हैं? एक जगह तो मैंने एक युवा वर्ग को ऐसी स्तुति गाते हुए सुना, तुम तो ठहरे वीतरागी, तुम क्या हमें पार लगाओगे। मेरी समझ में नहीं आया ये स्तुति हो रही कि चैलेंज हो रहा है हैं? बिना विवेक के, बिना सोचे, बिना तत्व ज्ञान के, दुनिया में मार्केट में जो चीज़ चलती है अन्य मतों में, उसकी कॉपी कर देना, अपना नाम रख देना और उसे स्तुति के रूप में, ये एक बड़ी चिंताजनक बात थी। अब तो अपने यहाँ तो काफ़ी शुद्धि हो गई इस मामले में। फिर लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा जिसके राग आदि भावों का संपूर्ण अभाव हो और ज्ञान आदि गुणों का संपूर्ण विकास हो। समंतभद्र आचार्य ने लिखा, दोषावरण योर हानि निःशेषास्यति सायनाथ। दोष की और आवरण की, दोष माने मोहराग द्वेष और आवरण माने ज्ञानावरण आदि जो निमित्त भूत होते हैं ज्ञान के आवरण में, इन दोनों की संपूर्ण हानि हो सकती है। तो किसी के राग द्वेष कम देखे जाते हैं तो 0 पॉइंट पे भी आ सकते, किसी के ज्ञान आदि विशेष देखे जाते हैं तो टॉप पॉइंट पे भी जा सकते। इस तरह कोई आत्मा सर्वज्ञ होगा ये बात असंभव नहीं। फिर समंतभद्र भगवान प्रभु से कहते, आप्त से, किसी का नाम नहीं, ऋषभदेव के महावीर के पारसनाथ के सीमंदर, ऐसा कोई नाम नहीं। अरंत आप्त पुरुष, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान, समझ में आया ना। तो वे ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हो। तो ये सर्वज्ञ सिद्धि जैन दर्शन और जैन न्याय का बहुत गंभीर और मार्मिक प्रकरण है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो लोकालोक को जानते हैं, ये तो व्यवहार ने से कहा। यद्यपि कल मैंने इसका समाधान कर दिया था। जो लोग नहीं होंगे उन्हें नहीं पता होगा, जो होंगे उन्हें तो मालूम होगा कि लोकालोक से केवल ज्ञान की महिमा बताना, यही उसका पराश्रितपना है, यही व्यवहार है। जैसे दर्पण की पहचान, अपन दर्पण खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है ये अपन कैसे जानते? अपना चेहरा देख के ही जानते ना। चेहरा तो दर्पण के अंदर चला नहीं जाता, दर्पण तो अपनी स्वच्छता में ही रहता है, उसी रूप परिणमित होता है। लेकिन हाँ, क्लीन दिखता है चेहरा, तो अपन समझ लेते इस दर्पण की क्वालिटी बहुत अच्छी। ऐसे केवल ज्ञान रूपी दर्पण कहोगे, केवल ज्ञान रूपी सूर्य कहो, जिनागम में दोनों उपमाएं दी हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो दर्पण की उपमा दी, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये अमृतचंद्र आचार्य का कथन है। और अपने समंतभद्र स्वामी रत्नकंठ श्रावकाचार में वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हैं। और क्या कहते हैं? सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय ते। जिनकी विद्या लोक और अलोक को झलकाने के लिए दर्पण के समान आचरण करती। तो ये केवल ज्ञान रूपी दर्पण कहो कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य कहो,
हे प्रभु इसमें लोकालोक प्रकाशित होता है। खैर इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जैनी बच्चा होवे और थोड़ा भी पाठशाला में एक बाल बोध भी पढ़ा होवे तो तीर्थंकर कैसे कहते हो, भगवान कैसे कहते, इतना तो उसे सिखाई देते। तो भगवान कैसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होता है उसे भगवान कहते। और यहाँ कहते हैं कि लोकालोक को जानना वो व्यवहार की बात है। तो व्यवहार मतलब ऐसे कोई हवा में उड़ाने जैसी बात तो नहीं हुई ना, उसमें भी दम तो है ही ना आखिर। देखो और आगे चलो। केवली भगवान का नीचे का पैराग्राफ, पर को जानना व्यवहार है। इस कथन का प्रयोजन तो ये बताना रहा है कि केवली भगवान जिस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते हैं, उस प्रकार पर को उसमें लीन होकर नहीं जानते। मात्र जानते हैं, लीन नहीं होते। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। लीन किसमें है? अपने चैतन्य के निराकुल, अतीन्द्री, वीतरागी, निर्विकल्प, स्वाश्रित, शाश्वत, यथार्थ, सच्चा जो सुख है, निराकुलता लक्षण, उसे भोगते हैं। देखो तन्मय होना और तन्मय नहीं होने में क्या फर्क है? जानते दोनों हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कोई जैसे नंदीश्वर विद्यापीठ का प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही एक बच्चों का नाटक हो रहा है, विद्यापीठ के बच्चों का नाटक हो रहा है। और उसमें एक मंच पर समझ लो 10-15 बच्चे अलग अलग ढंग से अपना पाठ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे, ठीक है। अब बाकी के बच्चे कितने बढ़िया कर रहे हैं, तो अब वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चे नहीं हैं, जो दूसरे बच्चों को अच्छा कर रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत होशियार है, ये सब जानते, खुश भी होते। हो सकता है उस पर 1500 रुपया इनाम भी घोषित कर देवे दूसरे के बच्चे पे, हैं। लेकिन जब अपना बच्चा कोई पाठ करता है तो उसे जानते भी हैं, और ये मेरा बच्चा कर रहा है, ऐसा अपनापन भी साथ में रहता है। ये फर्क है अपनेपन सहित जानने में और बिना अपनेपन के मात्र सामान्य रूप से जानने में। ख्याल में आया ना? अपना बच्चा कैसे ही करे, लेकिन उसकी उसको करने की उत्सुकता, देखने की उत्सुकता, कैसा सीखा है, कैसा कर रहा है, वो अपनेपन का रस लगता है। तो दूसरे बच्चों का काम मात्र जानते हैं, हम उससे प्रभावित नहीं होते, यानी उसमें अपनापन नहीं आता। वो प्रभावित होना अलग बात है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल में सिखाया जाता है, बच्चे अच्छा काम करते हैं। ये स्थिति है भैया। केवली भगवान अपने ज्ञान, आनंद, चैतन्य स्वभाव, जब सम्यक दर्शन हुआ था तो जिस भगवान आत्मा में उन्होंने अपनापन किया था, दादा ने एक जिनेंद्र वंदना लिखी है, बहुत बढ़िया, जिनेंद्र अर्चना पुस्तक में छपी भी है वो। उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति में एक बहुत सुंदर उन्होंने विचार दिए हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा आपको चेंज भी होगा, दूसरा मैटर भी मिलेगा भक्ति का। श्री आदिनाथ अनादि में थ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज शुद्धात्म का दर्शन किया। मोह का मर्दन किया, मिथ्यात्व का नाश किया, आत्मा का दर्शन किया। और क्या किया? ध्यान देना, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया। अभी तो वो तीर्थंकर नहीं बने। आप जानते हैं, जो लोग आदिनाथ के जीवन चरित्र से परिचित हैं, जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ था तब वो कहाँ थे?
तब वो भोग भूमि में थे, और जो पूरब महाबल राजा के भाव में उनका स्वयं बुद्ध मंत्री था, वो उन्हें संबोधन करने भोग भूमि में गया था मुनि हो करके। हे राजन, मैं तुम्हें सम्यक दर्शन देने आया हूं। ऐसा तुम अपने आत्मा को जानो। जैन दर्शन ही, जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसका अनुकरण करके ये जीव सच्चा सुखी हो सकता है। सुखी होने का उपाय एकमात्र जैन दर्शन में ही है। इसको जानो, पहचानो, ऐसा उपदेश दिया। तो भोग भूमि में उन्होंने निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया। शब्दों पे ध्यान देना। आत्मा को जानकर आत्मा अपना लिया। क्या किया? अपना लिया माने ये मैं हूं, ऐसा अपनापन स्थापित किया। ये सम्यक दर्शन वाला कोर्स हो गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। फिर क्या हुआ? निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। वाह! आत्मा में लीन होकर, वैसे दृष्टि में तो पहले ही पा लिया था, लेकिन अभी भी राग द्वेष होते थे, और भी 10 भाव बाद में उनके हुए, देव भी बने। कौन से वो तो ललितांग देव थे, स्वयं प्रभा रानी थी। पंडित साहब कहते पुराण पढ़ो तो प्रवचनों में पुराणों के उदाहरण देंगे। उनके प्रवचनों में छत्र चूड़ामणि के, श्रीपाल के, सीता जी के, यानी प्रथमान योग को उदाहरण बना के भेद ज्ञान और वैराग्य के पोषण का आदर्श व्याख्यान वो करते हैं। और अपन अखबार पढ़ते हैं तो अखबारों के उदाहरण आते हैं। मोदी को सुनते हैं तो मोदी के उदाहरण आते हैं, जो राजनीति के उदाहरण आते। तो मैंने वो आदिनाथ की स्तुति यहां क्यों याद की? आत्मा अपना लिया। तो आत्मा में अपनापन करने का जो काम था वो आज अनंत होने पर नया चालू नहीं किया है। वो तो 10 भाव पहले का था, 9 भाव पहले का। अब तो वो काम अभी भी चालू है, और राग द्वेष का अभाव करके लोकालोक भी ज्ञान में झलकने लगे। तो लोकालोक में को जानते तो हैं, लेकिन एक भी पदार्थ को अपना नहीं मानते। ये तन्मय की बात चली ना इसमें, हैं? देखो, केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है। इस कथन का प्रयोजन तो ये बताना रहा है कि केवली भगवान जिस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते हैं, उस प्रकार पर को उसमें लीन होकर नहीं जानते। देखो, वैसे लीन होने के 2 अर्थ होते। एक अपन उसके प्रदेशों में घुस जाएं, अग्नि को जाने तो अपन अग्नि में ही चले जाएं। तो ये लीनता तो किसी की कोई कर ही नहीं सकता, न ज्ञानी न अज्ञानी। अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि, ख्याल में आए ना? अपन भी मान लो, अपन लोग साधारण जीव हैं, अज्ञानी हैं, तो हम जिन पदार्थों को जानते हैं उसमें घुस सकते, तद्रूप हो सकते। तो वो लीनता होने का तो सवाल ही नहीं है। अभिप्राय में, ये अभिप्राय शब्द आया तो मैं एक विकल्प मुझे आ गया आप लोगों से कहने का। अपने जीवन में 3 पर्दे होते, एक क्रिया, दूसरा अंदर के भाव माने परिणाम, और तीसरा और उसके गहराई में जाओ तो अभिप्राय। आप लोगों ने यदि वो पुस्तक न पढ़ी हो तो हमारे स्टॉल पर वो बताते हैं बार बार, हम लेके आए हैं साहब, आप थोड़ी सूचना तो करो। अवश्य पढ़ने लायक। हमारे राजकुमार जी ने तो उसको बांसवाड़ा में थे तो कोर्स में भी लगा रखी थी। तो अभिप्राय में अपना मानना, मान्यता में अपना मानना। तो भगवान किसे अपना मानते हैं? कि जो अपना अनादि निधन ध्रुव, एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है,
एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। अपनापन अपने स्वरूप में है और लोकालोक को जानते। तो वो पर हो गया ना, लोकालोक भिन्न है ना, और उसके साथ संबंध जोड़ा कि ज्ञान है जानने वाला और लोकालोक है उसका ज्ञेय। तो जो टोडरमल जी ने परिभाषा लिखी है, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य को मिला के निरूपण करता है। तो ये घड़ी है ना, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, ऐसा कहना व्यवहार है। हमारे ज्ञान ने घड़ी को नहीं जाना। जैसे पत्थर की दीवार है या सीमेंट की दीवार है, उसमें कोई चित्र नहीं बनता, ऐसे ज्ञान पत्थर की दीवार जैसा नहीं है, वो तो दर्पण जैसा चमकने वाला है, उसमें तो लोकालोक झल के ऐसा स्वभाव हमारे ज्ञान में भी पड़ा है। तो इस तरह पर को नहीं जानते, इसका ये अर्थ है, तन्मय होके नहीं जानते। देखो और आगे, यदि केवली भगवान, ये परमात्म प्रकाश शास्त्र है योगेंदु देव का, उनके 2 ग्रंथ हैं, एक परमात्म प्रकाश और एक योग सार। तो उसमें 52 गाथा की टीका में ये बात आई है, बहुत ध्यान से पढ़ने सुनने लायक है। यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, निश्चय नय से नहीं। शिष्य का प्रश्न है ये, कोई आज के क्रमबद्ध पर्याय विरोधी पंडितों का हो, ऐसा नहीं है। ये तो उस जमाने का भी है। सर्वज्ञता भी व्यवहार से, व्यवहार माने है नहीं। टोडरमल जी ने फार्मूला दिया, अब अपन पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद। जहां भी व्यवहार नय से कथन आए तो क्या सूत्र लगाना, ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है। आत्मा को जैसे उन्होंने कहा संगी पंचेंद्री, तो आत्मा संगी पंचेंद्री है नहीं, शरीर के संयोग से उपचार से कहा गया है। ये व्रतशील संयम शुभ भाव भक्ति दयादान पूजा, इसे मोक्ष मार्ग कहना, तो फार्मूला लगाना, ऐसा है नहीं, शुभ भाव वीतराग भाव का निमित्त व सहचारी है, इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव ही है। इतने लंबा जो गणित में जैसे सूत्र लगाते हैं, जो बच्चे तो बड़े बड़े सूत्रों के द्वारा बड़े बड़े गणित के सवाल हल करते हैं। समझ में आया ना, वो बच्ची कह रही थी ना 78% लाई थी गणित में ऐसे जरा सा सूत्र है बस, ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा उपचार से कहा है, तो वो अपेक्षा भी समझना। तो यदि भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो उनकी सर्वज्ञता भी व्यवहार से ही हुई, निश्चय से नहीं। ये शिष्य का प्रश्न है। अभी जवाब, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। ये यानी उसमें अपनापन नहीं करते, अपने प्रदेश उसमें नहीं चले जाते, वो तो है ही, वो तो किसी के नहीं जाते। लेकिन श्रद्धा में भी ये मेरा है ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ये दुनिया जो है ना भैया, एक बात सुनो बड़े मजे की, संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो, अपनेपन की नींव पर ही इनका महल बनता है। संसार मार्ग भी अपनेपन का खेल है। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। ये संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है? मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन। तो अपने चैतन्य स्वभाव के अलावा शरीर आदि अन्य पदार्थों में, राग आदि में अपनापन, बस यहां से संसार का वृक्ष और महल चालू हो गया।
मान लीजिए ऐसा है ना, जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक हल्ला हुआ बाजार में, क्या हुआ गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कि कौन का, कुछ नहीं, पता नहीं किसका हुआ, एक लड़का था 20 बरस का है, वहीं पड़ा है बेहोश। इसलिए अभी तो अपना लड़का गया था, अब कैसे परिणाम होंगे, बोलो वज्रसेन जी, अपनेपन का खेल है, अब कैसा लगेगा, अपनेपन की अनुभूति, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गए देखा, और देखा है तो वही 20 साल का, लेकिन अपना लड़का नहीं है। अब क्या हो गया, अब परिणामों में कैसी, अभी इस लड़के का तो कुछ भी सुधार नहीं हुआ ना, अरे बुलाओ बुलाओ, किसी को बुलाओ, अस्पताल ले जाओ, अब हुक्म देने लगे। अपना लड़का होता तो क्या करते, सलाह देते, हुक्म देते हैं, लेकिन ये दूसरे का लड़का है, अरे कोई बुलाओ उसको, कोई फोन करो, कोई अस्पताल ले जाओ, ऐसा व्यवस्थापक बन जाते, मैनेजर बन जाते हैं। और सचमुच में अपना होता तो क्या होता, तो ये अपनेपन का खेल है भाई। केवली भगवान भले लोकालोक को जाने, लेकिन जिस प्रकार स्वकीय आत्मा को जानते हैं तन्मय होकर, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इसीलिए व्यवहार कहा गया है। तो इसमें व्यवहार, जरा समझना, जरा संजय, तो परद्रव्य को तन्मय नहीं होते तो व्यवहार कहां से आ गया, तो तन्मय नहीं होते माने परद्रव्य भिन्न है, ये सिद्ध हुआ ना, और भिन्न है, और हमारे ज्ञान का उसके साथ में हमने संबंध जोड़ा कि ये हमारा ज्ञान और ये पर पदार्थ गे, ये मेरे ज्ञान के गे, अथवा गे का ज्ञान, क्या बोलते हैं अपन, रुमाल का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, तो ज्ञान किसका, रुमाल का, उसमें से पैदा हुआ है, रुमाल के गुण धर्म उसमें हैं। पुद्गल का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, भाषा तो ऐसी बोली जाती, लेकिन क्या क्या ज्ञान उसमें से होता है, और जब उसमें से नहीं होता तो उसका कैसे हो सकता है। यही कुछ दिनों पहले दादा का जिनवाणी चैनल पर जो प्रवचन आता है, उसके एक महीने पहले हम भी देवलाली में वो गाथाएं ले चुके थे, तो उसमें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं चल रही थी, और सेटिका वाली जिनने पढ़ा होगा वो कलई, कलई दीवाल की है कि कलई कलई की है, ये वाला प्रकरण था। उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई, जो जिसका होता है वो ही होता है। ये अमृतचंद्र आचार्य का वचन है। क्या वचन है, जो जिसका होता है वह वही होता है। तो ज्ञान घड़ी का होवे तो ज्ञान घड़ी होवे, फिर ज्ञान नहीं रहेगा, फिर वो चेतन नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री इसके लिए और सुंदर सरल बोधगम्य उदाहरण देते। वो क्या बोलते हैं, भैंस का पति कौन होएगा, भैंस का स्वामी, तो भैंस ही होगा ना, पाड़ा बोलते, पड़ा है, भैंस का स्वामी पड़ा होगा, घोड़ा तो नहीं होगा। समझ में आया ना, जो जिसका है वो उसी जाति का वो ही होना चाहिए ना। तो अगर हम मानते हैं कि ये जड़ का है, या हमारा ज्ञान जड़ का है, हमारा ज्ञान पुद्गल का है, हमारा ज्ञान राजनीति का है, हमारा ज्ञान ज्योतिषी का है, हमारा ज्ञान फलाना है, उसका है, तो इसका अर्थ है हमने ज्ञान को ज्ञान नहीं माना, हमने ज्ञान को वो ही माना जिसका है वैसा माना। थोड़ा दार्शनिक व्याख्या है, लेकिन समझने के लिए कोई सरल है, कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। दिक्कत तो ये है कि ज्ञान ही ज्ञान को भूल रहा है। क्या हो रहा है, ज्ञान ही ज्ञान को भूल रहा है। ज्ञान में ज्ञान उछलता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता, इसका नाम अज्ञान। और जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आ जाए तो इसका नाम सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान। वो पूजा में पढ़ते होंगे ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल,
सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। मतलब उसके ऊपर की पंक्ति बोलनी। क्या है वो? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोर तम छाया चारों ओर, अभी ध्यान देना, नहीं निज सत्ता की पहचान। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से ये है, चेतना अपने से अनजान। कैसा विरोधाभास है कि ज्ञान में ज्ञान पता, ज्ञान को ज्ञान का पता नहीं, दुनिया का पता है। पता नहीं है माने परिचय नहीं है, बोध नहीं है, संवेदन नहीं है, अनुभव नहीं है। को ज्ञान मिट गया, ज्ञान जड़ बन गया, ऐसा नहीं है। नहीं है तो भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। इसे यूं समझो, एक आदमी ने समझ लो शराब पी ली रुचि पूर्वक। दादा ने सुबह बताई थी ना अरुचि पूर्वक वाली बात। मजे से, मजा लेने के लिए, गम गलत करने के लिए वो पीते हैं। पीने वाले हैं, चाहे कितनी शराबबंदी लगा दो, और ज्यादा बिकती है, तो उसने पी ली, वो नशे में है। अब उसे ये बोध नहीं है कि मैं कौन हूं। लौकिक भी है, त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं। अपना जो नाम है, अपना गांव है, अपना पता ठिकाना है, इतना समझ लो झूम रहा है तो उसे कुछ भी होश नहीं। तो भी वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं, वो मनुष्य है कि नहीं, कि जानवर बन गया। जानवर जैसी चेष्टाएं करे, उल्टी सीधी गलत सलत, लेकिन तो भी नशे में होने पर भी वो मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। समझ में आया ना? उसकी मनुष्यता खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसे मोह के नशे में ये चेतना यानी ज्ञान अपने को भूल गया तो ज्ञान का ज्ञान पना नहीं मिट गया। ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा, नशा हावी है मोह का। इसलिए संवेदन उल्टा हो गया। मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, तो ये मेरे हैं, तो ये इनके हैं, ये अच्छे हैं, तो ये बुरे हैं। फिर वो मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब मोह का नशा चालू हो गया। अनादिकाल से ये है भैया, मोह का नशा है। तो देखो बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का अभाव होने के कारण। तो लोग को तो व्यवहार से जानते, तो मतलब नहीं जानते। नहीं जानते ऐसा नहीं है, वो पर पदार्थ का ज्ञान के साथ संबंध कहा, यह व्यवहार हुआ। और सुनो, यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते, तो परकीय सुख दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते, जो महत दूषण आता। ये तो सिंपल बात है। अब अनंत भगवान या सिद्ध भगवान नरक के दुखों को जानते कि नहीं जानते? अरे बताए तो उन्होंने ही है, दिव्य धनी में बताया, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, तो नरक के दुखों को जानते हैं। अगर उसमें तन्मय होके जानने लगे हैं तो खुद भी दुखी हो जाएं। अपन भी समझ लो, अपन ने बताया ना बच्चे का उदाहरण है, वो बच्चा मेरा है ऐसा जाने तब की अनुभूति अलग होती है, और नहीं अपना नहीं है तो कोई और है ऐसा जाना तब की अनुभूति अलग होती। तो भैया ये अपनेपन का खेल समझना चाहिए। इसके बाद में एक और सुंदर प्रश्नोत्तर है, आचार्य जयसेन का कथन भी मननीय है। देखो, सौगत मत वाले यानी बौद्ध सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते, वो बौद्ध भी यही कहते,
और जैन भी यही कह रहे, क्या फर्क? तो आप उनको दूषण क्यों देते? क्योंकि जैन मत में भी पर पदार्थों का जानना व्यवहार से कहा गया है। इसका जवाब बहुत जोरदार है भाई। ये समझ में आ जाए तो लोगों को भ्रम मिट जाए कि व्यवहार का सर्वथा निषेध करते हैं, ये कांति हैं, निश्चय पंथी हैं, फलाना ठिकाना, जो अपने को सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, हैं? देखो, इसका परिहार करते हैं। सौगत आदि मतों में जिस प्रकार निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठ है, उसी प्रकार व्यवहार रूप से भी वो सत्य नहीं है। इसकी डिटेल चर्चा अपन कल करेंगे। इसका सूत्र सुन लो अभी। जो बात व्यवहार से कही जाती है, तो जिस दृष्टि से कही गई है उस दृष्टि से तो वो सही होती। कल बताया था एक उदाहरण, कमलनी पत्र पानी में डूबा है, तो सही है कि गलत? डूबा ही है। अरे एक गिलास पानी में 2 बूंद तेल डाल दिया, अब बताओ पानी में तेल है कि नहीं? तो तुम ही कह रहे हो कि डाल दिया, और कह रहे है कि नहीं पूछ रहे हैं? तो पानी में तेल है ना, ऊपर ऊपर तैर रहा है ना। तो जिस अपेक्षा से ये कहा गया है कि पानी में तेल डाला है, तो वो तेल तो पानी में है, वो पीने लायक नहीं रहा पानी। लेकिन पानी का स्वभाव और तेल का स्वभाव, वे दोनों भी तो जिंदा हैं अभी, वे भी तो खत्म नहीं हो गए। तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो तेल तो ऊपर ऊपर रहता है, वो पानी में प्रवेश नहीं करता। कमलनी पत्र भी गीला नहीं होता, भीगता नहीं है, वो पानी के भीतर नहीं जाता, पानी उसमें नहीं जाता। तो परमार्थ की दृष्टि से व्यवहार को असत्यार्थ बोलते। ये गांठ बांध लेना भैया। क्या बोला? परमार्थ निश्चय यानी वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यवहार असत्य है, उपचरित है, कथन मात्र है, सही मानने लायक नहीं है, ये सब बातें लागू होती। लेकिन परमार्थ को गौण करके उस वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो जैसा कहा है वैसा है। जैसे अपन कहते हैं मनुष्य, ये जीव मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, तो है कि नहीं? अच्छा बताओ, अपन पंचेंद्रिय है कि नहीं? अपन मनुष्य हैं कि नहीं? अपन पुरुष हैं कि नहीं? अपन जैनी है कि नहीं? और आगे चलो तो तुम्हारे खनिया दाने में कौन होते? गोला लारे होते, गोला पूरब होते, कौन होते? परिवार होते, सिंगई होते, चौधरी होते, दुनिया भर के समझ लो। तो वो भी लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो आधार कार्ड में लिखने के लिए, पहचान में लिखने के लिए वो सही है कि गलत है? समझ में आया ना? ये वो बात ऐसी 100% हवा में उड़ाने लायक गलत नहीं है। तो तुम ही कहते हो कि व्यवहार असत्यार्थ है, उपचरित है, आश्रय करने लायक नहीं है। अरे भैया, ये गद्दी जो है ना, ये वीतराग विज्ञानता का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है। शिक्षण का प्रशिक्षण तो आगे की क्लास जो लगेगी उसमें देंगे, प्रशिक्षण क्लास में। लेकिन जो सामान्य प्रौढ़ कक्षा है वो भी वीतराग विज्ञानता की है ना। तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से बात चलती है। तो स्वभाव दृष्टि से देखें तो आत्मा तो चैतन्य है, फिर वो मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये सब उपचरित कथन हो गया। तो व्यवहार दृष्टि से व्यवहार सच्चा होता है। क्या बोला? व्यवहार दृष्टि से सत्यार्थ है, परमार्थ दृष्टि से असत्यार्थ। ऐसा स्यादवाद व्यवहार में लगता है। एक अंतिम उदाहरण देके पूरा करता हूं। वो भाई साहब का रोग कभी कभी मुझे भी लग जाता है। कौन सा उदाहरण है? एक आदमी ने सपना देखा मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो ये बात सच्ची कि झूठी? प्रश्न ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, तो ये बात सही है कि गलत है? तो कौन सी बात? प्रधानमंत्री बन गया ये वाली बात कि सपना देखा ये वाली बात? आया समझ में? सपना देखा ये बात तो सही है, सपने में राजपद पायो, अपने यहाँ एक भजन भी है, हैं?
सपना सपना है, ये बात सही है। सपने में जो देखा गया है वैसा वास्तव में नहीं है तो गलत है। सपने कहीं सच्चे होते हैं, कोई तुक लग जाए तो बात दूसरी है। कहने का आशय ये है कि स्वप्न का अस्तित्व स्वप्न के रूप में है, धरातल पर यथार्थ में नहीं है। तो वो सपने की अपेक्षा सही है और वास्तविकता की अपेक्षा गलत है, मतलब सपना मात्र है। ऐसे सपने में तो कितनी बातें देखते, 10 आदमी चुनाव के पहले तो रात को छोड़ो, सब नेता दिन में भी सपने देखते थे कि बस मेरे ही नंबर लगने वाला। राहुल गांधी सोचते थे मेरा नंबर लगेगा, और दूसरे नेता सोचते थे मेरा नंबर लगेगा। तो दिन में सपने देखते थे। समझ में आया? ये सपने देखना अलग बात है और होना अलग बात। तो ये व्यवहार भी भैया वो सपने जैसा 1 सेकंड का तो नहीं है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का सपना ही तो है, और क्या है नहीं तो है। ये कोई अनादि अनंत तो नहीं है। तो अनादि अनंत भगवान आत्मा को सामने रखें तो ये उपचार है, लेकिन ये इस 60 वर्ष को देखें तो मनुष्य पर्याय तो है ही। इसकी चर्चा विशेष अपन और कल आगे करेंगे। अभी समय हो गया, इसलिए यहीं विराम ले।